चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स। इस चैप्टर में क्वेश्चन क्या है 1.1 में कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन 140 का आपको क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड में कुछ नहीं करना होता है, एलसीएम की तरह इसको निकाल लेना है। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 7 टाइम्स में 0 कैरी करेंगे। फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 6, 3 1 10 हो गया तो 5 टाइम्स में। फिर ये 3 से जाएगा नहीं तो 5 से जाएगा, कितने बार में 7 बार में, तो 7 1 जा 7। इसमें अब इसको लिख देना है 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या नंबर्स है आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 क्या है 2 का पावर 2 हो गया इंटू 5 इंटू 7, बस सही आपका आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर का आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156, इसका भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 2 से करते इवन नंबर है तो 14 कितना टाइम्स में आएगा, 7 टाइम्स में 1 कैरी करके 8 16 हो जाएगा तो 8 टाइम्स में 16। फिर 2 से करेंगे 7 तो आएगा नहीं, 6 आएगा कितना टाइम्स में 3 टाइम्स, 1 कैरी होके 18 तो 18 कितना 9 टाइम्स में आएगा 2 टेबल में। चलिए अब क्या 2 से जाएगा नहीं, ऑड नंबर हो गया। 3 से करते हैं कितना आ जाएगा 1 और 3 और 13 तो फिर 13 से ही जाता है। तो क्या आ गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। सिंपल स्टेप में कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम निकालते जाना है और इस तरह से लिख देना है। क्या क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसमें 2 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स में, तो 2 का पावर 2 हो गया इंटू 3 इंटू 30, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुल 6 क्वेश्चन है शायद। नेक्स्ट क्या है थर्ड नंबर में 3825। चलिए इसका निकालते हैं, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना होगा। तो ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 3 से जाएगा कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में 8 में 6 2 टाइम्स में 2 कैरी करेंगे 22 तो 21 जाएगा, 7 टाइम्स 1 करेंगे 15 5 टाइम्स में। फिर 3 से 12 4 टाइम्स में 6 2 टाइम्स 1 कैरी करेंगे 15 5 टाइम्स में। फिर 3 से जाएगा नहीं, 5 से करते हैं 40 8 टाइम्स में, तो क्या 2 करेंगे 25 फिर 5 टाइम्स में। फिर 5 से जाएगा कितना 8 जाएगा नहीं, 5 जाएगा 1 टाइम्स में और कितना हो जाएगा 35 7 टाइम्स में, देन 17 से ही जाएगा। इसका उस तरह से लिख देना है, क्या लिखना है 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या नंबर से 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, इसमें 3 2 टाइम्स 3 पावर 2 5 2 टाइम्स 5 पावर 2 इंटू 17, ये आपका आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 5005। तो 5005 का भी क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। 5005 को पहले 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, दोनों जीरो नीचे कैरी होगा, फिर 1। फिर किससे करेंगे 7 से करेंगे, 7 तो कितना टाइम्स में 1 टाइम्स में 7 है, 3 बचेगा 30, 28 कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स में। फिर 2 कैरी करेंगे 21, तो 20 में कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में, 143 अब 11 से जाएगा, 1 टाइम्स में 11 आ गया और फिर कितना 33 3 टाइम्स में 13 आ गया, फिर 13 तो 13 से ही चला जाएगा 1 आ गया। अब क्या करना लिख देना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इस तरह से लिख देना है। अगर आपका थ्योरी में आता है तो, और एमसीक्यू में आएगा तो ऑप्शन लिख के बस टिक मार देना है। तो क्या करना होगा, लिखना होगा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं, तो ये आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में 7429। इसका भी हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है तो एलसीएम लेंगे। 7429 को हम लोग 17 से करेंगे डायरेक्ट, तो आ जाएगा आपका 437। फिर 437 आपका 19 से जाएगा तो आ जाएगा 23। फिर 23 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बस आपको लिख देना है 7429 का
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर पूरा खत्म हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, सेकंड नंबर क्या है। सेकंड नंबर में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यही आपका फॉर्मूला भी है, इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है 26 और 91। तो हम लोग पहले 26 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, एचसीएफ निकालने का। 2 से करेंगे 13 आ जाएगा, फिर 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, हो गया। हम लोग 91 का करेंगे, 91 का किससे जाएगा, 7 से करने से क्या आ जाएगा, 20, यहाँ 7 से चला जाएगा तो 1 टाइम्स में 221 13 आ जाएगा, फिर 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो चलिए क्या क्या आया, 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 13 और 91 क्या क्या आ गया आपका 7 गुना 13। तो एचसीएफ को पता होगा, जो कॉमन आता है उसको मल्टीप्लाई करके निकालते थे, इसमें एक ही कॉमन है, इसलिए एचसीएफ जो किसका, इसका एचसीएफ 26 और 91 का कितना आ जाएगा, ओनली 13। अब आगे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला इसी से आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम है ना, तो एचसीएफ को डिवाइड कर देंगे इससे, दोनों संख्याओं का गुणनफल से, तो एलसीएम निकल जाएगा। तो लिखता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ क्या है, दो संख्या 26 इंटू 91 डिवाइड बाई 13। 13 से कट जाएगा, 13 वन 13, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो क्या आ गया 2 इंटू 91 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 वन 2 और 19 टू 18, तो 182। तो ये आपका एचसीएफ हो गया और ये आपका एलसीएम हो गया। आगे फिर क्या करने बोला है, आगे आपको जांच भी करने बोला है, जांच। तो जांच करने के लिए क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो जांच किस तरह से होगा, जांच होगा, फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, मतलब मल्टीप्लाई करने से दोनों तरफ सेम आना चाहिए। दो संख्या क्या था, 26 इंटू 91 और एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ था 13 इंटू 182, तो 13 इंटू 182 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 2 9 से 54, 5 कैरी करेंगे तो 9 टू 18, 18 और कितना हो जाएगा 5, आपका हो जाएगा 23। ऐड कीजिए 6 6 3 2, तब कितना आ गया इधर 2366। अब इसको कीजिए 182 इंटू 30, 13 3 2 जो 6, 3 8 जो 24, 2 कैरी किए, 3 1 3 5, फिर 281 ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 6 6, ये आपका आ गया 13 और 1, और दोनों तरफ सेम है तो प्रूव्ड, आपका आंसर भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेम आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है और क्या करना है, चेक करना है, जांच करना है। क्या क्या नंबर है, 510 और 92। तो 510 का क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ निकाल लेते हैं 510 और 92 का। 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 250 और 5 255, फिर ये आपका क्या 30 हो जाएगा, 20 पर चला जाएगा, तो 24 कितना टाइम्स में जाएगा, 24 आपका 8 टाइम्स में जाएगा, 115 कितना टाइम्स में जाएगा 5 टाइम्स में, 85 85 आपका क्या जाएगा 3 से नहीं जाएगा तो 5 से करते हैं, 5 1 टाइम्स में, और इधर कितना आया 35 7, तो क्या आ जाएगा 17, हो गया। अब 92 करते हैं,
92 को जब 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 45 और 1 46। फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2 और 3 23। फिर 23 तो 23 से ही जाएगा। तो फिर क्या क्या आ गया 510 में आ गया बस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर 92 में क्या क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 23। तो इसमें तो कॉमन क्या है आपके पास ओनली 2 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 510 और 92 का 2। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या है दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ करते हैं कितना दो संख्या 510 गुना 92 बटा 2। 2 से कटेंगे कितना आ जाएगा 46। मल्टीप्लाई कर लीजिए 510 गुना 46 06 5 6 5 6 कितना होगा 30 4 0 0 4 1 4 और 5 20 ऐड कर दीजिए 0 6 4 3 2 क्या क्या आ जाएगा आपके पास 2 3 4 6 0। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए आपके पास एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया। आपको क्या करना है चेक करना है। चेक करने के लिए क्या है वही सेम फार्मूला है। तो मल्टीप्लाई करना है किसको इसको जो नंबर था 510 और क्या था 510 और 92 इक्वल्स टू। चलिए देखते हैं आपके पास एचसीएफ कितना था। एचसीएफ आपके पास था 2 और एलसीएम आपके पास 23 या 460। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 23,460 नंबर इक्वल आना चाहिए। मल्टीप्लाई सिंपल कीजिए 92 202 2 2 2 5 10 900 9 9 9 5 45 ऐड कर दीजिए 02964। इधर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 23460 इंटू 2 20 12 1 कैरी करेंगे 8 1 9 फिर 6 फिर आपका हो जाएगा 4। तो क्या आ गया 46920 दोनों तरफ सेम है मतलब आपका आंसर भी सही है प्रूव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 336 और 54। तो 336 का क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। 2 से करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 3 के तो 2 हो जाएगा 1 आ जाएगा फिर 13 12 हो जाएगा 6 आ जाएगा और 1 16 तो 8 आ जाएगा 168। फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 4 84। फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा 2। फिर 42 को भी 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 21। 21 3 चला जाएगा कितना आ जाएगा 7 7 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा। ये हो गया। अब 54 को करेंगे 2 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा 4 का 2 और 7 27। फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 9। फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3। 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 1। हो गया। देखिए क्या 336 में क्या क्या आया है 2 2 4 बार है 3 1 बार 7 1 बार। इसलिए 4 बार गुना 3 गुना 7 ये हो गया। और 54 में क्या क्या 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एक तो पहला 2 2 कॉमन आ गया। फिर आपके पास एक 3 कॉमन आ जाएगा बस यही कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा जिसका 336 और 54 का। तो 2 नंबर से तो मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 तो बस 6। एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। फार्मूला आप देख लीजिए डायरेक्ट कर देते हैं 336 गुना 54 डिवाइड बाई 6। 6 से काटे कितना आ जाएगा ये 9। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको 336 गुना 9। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 336 गुना 9 9 6 कितना हो जाएगा 54
5 कैरी करेंगे, 9 3 जा 27, 27 5 हो जाएगा आपके पास 32, 3 कैरी करेंगे, 27 हो जाएगा आपके पास 30, आपके पास 3024। ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ। अब नेक्स्ट क्या करना है, जांच करना है। तो जांच के लिए क्या है, वही फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को। दोनों नंबर्स क्या क्या था, एक था 336 और एक 54, तो आ जाएगा प्लस 336 गुना 54 इक्वल्स टू, नंबर्स क्या क्या था आपके पास, एचसीएफ एलसीएम 6 और 3024, तो आ गया 6 गुना 3024, दोनों इक्वल आना चाहिए। मल्टीप्लाई कीजिए, 336 इंटू 54, 5 से 6 को करेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी करेंगे, 12 12 2 14, 1 कैरी करेंगे, 14 और 1 30, प्लस का साइन लगेंगे, 5 6 जा 30, 3 कैरी करेंगे, 15 और 3 8 और 15 और 1 16, ऐड करना है, 4 4 11 7 और एक 8, इधर आ गया 1, आपके पास 18,144। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3024 को 6 से, 6 4 जा 24, 2 कैरी किए, 12 14, 1 कैरी किए, 0 1 हो गया, फिर आपके पास 80, सेम टू सेम आ गया 18,144। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सही प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे अलग अलग, 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 6 को 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगला क्या है, अगला आपका 15 को करते हैं, 15 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 से करेंगे तो 1, फिर 21, 21 को फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, 12 का क्या क्या आ गया है, 2 गुना 2 गुना 3, और 15 का है 3 गुना 5, फिर 21 का तो पीछे क्या है 3 गुना 7, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन में 3 ही कॉमन आया है, तो इसलिए जो एचसीएफ होगा 12, 15 और 21 का कितना आ जाएगा 3। अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ध्यान से देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम में 12 15 और 21 का ही निकालना है। तो एक बार करने से ही बन जाएगा। इसमें देखिए 3 कॉमन आया है, जो कॉमन है उसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो भी बच गई सब 2 2 5 7 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखते हैं, चलिए 2 इंटू 2 देन 3 एक बार हो गया, फिर इंटू 5 इंटू 7, समझ में आ रहा होगा। जो जो बचा हुआ है, जैसे कि 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ये 5 बचा हुआ है, ये 7 बचा हुआ है, ठीक एक बार सबको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 12 जा 60 और 60 इंटू 7 कर दीजिए, 60 इंटू 7 इधर कितना होगा 0, इधर कितना हो जाएगा आपका 42, मतलब आ गया आपका 420, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट का फिर है 17 23 और 29। हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, देखिए क्या करेंगे, 17 का निकालेंगे एचसीएफ तो क्या आ जाएगा, 17 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 23 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 से ही जाएगा क्योंकि सब अभाज्य संख्या है। फिर 29 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 से 1 ही जाएगा, तो इसका एचसीएफ तो देख ही रहे हैं 1 आएगा। लिखेंगे जो ये आ गया आपका 17 इंटू 1 और 23 का क्या आ गया 23 इंटू 1, फिर 29 का क्या आ गया 29 इंटू 1, तो इसमें कॉमन क्या है 1 कॉमन है, तो एचसीएफ इसका एचसीएफ 17 23 और 29 क्या आ जाएगा 1, तो देख के ही बता सकते हैं। अभाज्य संख्या का क्या होगा एचसीएफ 1 ही होगा। एलसीएम कैसे निकलेगा,
तो एलसीएम निकालने का कोई तरीका नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, सबको मल्टीप्लाई करना होगी बाद में सेम क्या। उसी तरह से देखिए 1 एक बार आया है, बाकी सब अलग अलग को मल्टीप्लाई कर दिया है, 33 और 1 की बार मल्टीप्लाई 1 से करने से क्या आएगा, सेम ही है। मल्टीप्लाई करना होगा तो पहले क्या करेंगे, 17 से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 से कितना होगा 21, 2 कैरी करेंगे, 3 होंगे 3 और 2 5, फिर 2 से करेंगे कितना 14, 1 कैरी करेंगे, 2 1 2 और 3, तो कितना आ गया 1, इधर हो गया 9 और 3, तो क्या आ गया आपका 391 इंटू 29, अब 29 से करना होगा 391 391 इंटू 29, 9 9 9 9 81, 8 कैरी करेंगे, 8 3 27, 27 में ऐड करेंगे आपका 8 हो जाएगा 35, देन 2 से करेंगे 2 1 2, 2 9 18, 1 कैरी करेंगे, 6 and 7 ऐड कर देते हैं, 9 3, इधर आपका हो गया 13, 1 कैरी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 11, आंसर क्या आ गया इससे का 11339, एलसीएम हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 8 9 और 25, सेम इस तरह से क्या करेंगे, 8 का निकालेंगे हम लोग बाजू में, 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 9 को करेंगे, 9 को 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 25 को करेंगे, 25 को क्या करेंगे 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें क्या आ गया 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 9 में क्या क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3, और 25 में क्या आ गया 25 प्लस क्या क्या आ गया 5 इंटू 5, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है तो 1 1 ले लो, तो 1 ही कॉमन है, इसका सिर्फ क्या हो जाएगा 8 9 और 25, 1 ही कॉमन है, जो 1 है ये, और तो कॉमन है, तो एलसीएम निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करना होगा, एलसीएम किसको 8 9 और 25, तो क्या क्या नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और लास्ट में 1 से करना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए जहाँ से आपको दिक्कत हो रहा है, क्या देगा 12, 1 कैरी करेंगे 6 6 7 72 आया, 72 इंटू 5 कितना आ जाएगा वो 10, 1 कैरी करेंगे 35 36, और 360 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से कितना आ जाएगा 0, 6 8 30, 3 कैरी करेंगे 15 और 18, ये कितना आ गया आपके पास 1800, 1800, ये आपका एलसीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है, किसका सेम उसी नंबर के एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ का एलसीएम निकल जाएगा, तो लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ, अगर एलसीएम निकालना है तो अगर एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम से डिवाइड करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 306 गुना 657 बटा 9, तो 9 का पहाड़ से कटेगा ही, 9 3 27 और 3 बचेगा 36, 9 के 36, तो कितना है 34, तो 34 इंटू 657, अब क्या करना मल्टीप्लाई कीजिए 657, 4 7 जा 28, 2 कैरी करेंगे, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी करेंगे, 6 4 जा 24 और 24 और 2
26 फिर से करेंगे 21 2 कैरी किए 15 17 1 कैरी किए 18 और 1 19 ऐड कर दीजिए 8 3 इधर कितना आ गया आपका 13 13 1 10 12 और 1 2 चार का आंसर हो गया 8 था हाँ ठीक से लिखना आना तो दिक्कत होगा 2 2 3 3 8 ये आपका डायलॉग एलसीएम आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे 6n का अभाज्य गुणनखंड तो 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 into 3 into n। जबकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए अब उसका अभाज्य गुणनखंड कैसा होना चाहिए, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 n होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 होना क्या चाहिए 2 गुना 5, तभी तो 0 आएगा। 2 गुना 5 में 10 आएगा तभी 0 आएगा, तो 0 तो आएगा नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे आता 6n अंक जो क्वेश्चन में लिखा हुआ 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या एक भाज्य संख्या है। तो कुछ नहीं करना, हम लोग मान लेंगे, माना पहला जो संख्या से x मान ली y को g मान ली, तो x मान लेते हैं क्या है 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। तो क्या करना है, हम लोग 13 को कॉमन निकाल लेते, तो क्या बच गया 7 गुना 11 गुना 1 प्लस, तो इसको क्या करना है सॉल्व कीजिए, इधर क्या आ जाएगा 77, इधर क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 13 गुना 78 17 30 इंटू 17। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो क्या होता है अगर वो भाज्य है तो इसमें कितना गुणनफल होना चाहिए 1 और 1 से ज़्यादा जो 1 होना चाहिए वो नंबर होना चाहिए जिससे हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं, और उससे कोई उसके अलावा कोई एक नंबर होना चाहिए, तो क्या होगा वो एक भाज्य संख्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है 13 और 78 है, 13 और 78, तो ये क्या होगा एक भाज्य संख्या होगा, अर्थात यह एक भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक के अलावा भी 2 और गुणनखंड है। आगे माना अगला नंबर क्या है y मान लेते हैं, क्या दिया हुआ 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो चलिए इसको करके इसमें क्या कॉमन निकालेंगे 5 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या है 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग मल्टीप्लाई करने से आएगा 1008 प्लस 1, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर क्या करेंगे ऐड करने से कितना आ जाएगा 1009, तो क्या आ गया 5 गुना 1009,
तो देख सकते हो सेम इसमें एक के अलावा भी दो और गुणनखंड है, 5 गुना 109 तो कितना हो जाएगा 1009। तो आता है ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या था, यह एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे गड़बड़ ठीक कर लीजिएगा, क्या करेंगे, एक भाज्य संख्या है, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पे एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितनी समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मान लीजिए कुछ इस तरह का वृत्ताकार होगा, जिसमें इस पॉइंट से चलना शुरू किया होगा दोनों इस डायरेक्शन में। एक को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट, और एक को लग रहा है 12 मिनट। तो कितना देर बाद लोग मिलेंगे, तो इसके लिए हम लोग इससे एलसीएम निकालेंगे, जो साइन बनेगा उतनी देर में मिल जाएंगे। इसलिए निकालेंगे तो तरीका है, 200 करेंगे कितना आ जाएगा 9 6, फिर 200 करेंगे क्या आ जाएगा 9 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे क्या आ जाएगा, 1 और 1 तो आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो कितना मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट। तो लिखेंगे अर्थात कितने समय बाद पुनः हो प्रारंभिक समय मिलेंगे, अर्थात 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन में लिखा ऐसे को लिख देना, ये आपका आंसर होगा। इसी के साथ आपका 1.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, अगला वीडियो के लिए वेट कीजिए, अगला वीडियो में। थैंक यू।